जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं दिव्यांशु पांडे। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब इजराइल के द्वारा यमन के एयरपोर्ट, जिसका नाम सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर अपनी एयर स्ट्राइक को कंडक्ट किया है। और इस एयर स्ट्राइक से सना यानी यमन को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो देखिए, इजराइल के द्वारा लगातार यमन को अब हिट किया जा रहा है। यमन है कौन? यमन में आपके हौतीस रहते हैं और इन हूतीस को जो है ईरान के द्वारा बैक किया जाता है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक लगातार यमन के द्वारा इजराइल पर हमला किया जा रहा है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल से हो या फिर ड्रोन यूएवी से हो। तो इजराइल ने इस बार कहा था कि अब हम यमन के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको ध्वस्त करेंगे, और अब इस पर काम करना इजराइल के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 26 दिसंबर को सना एयरपोर्ट पर काफी भारी बमबारी की, जिससे कि उनका पूरा एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गया। और आप इन इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से धू धू करके आग और लपटें उसकी जो है निकल रही हैं। हौथी के अल मशीरा टीवी के द्वारा कहा गया कि द इजरायली स्ट्राइक्स किल्ड 3 इंक्लूडिंग 2 इन द स्ट्राइक ऑफ सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 11 मोर वर इंजर्ड, इट एडेड। अब सना एयरपोर्ट को इन्होंने क्यों निशाना बनाया है? इससे पहले मैं बता दूं, 2-3 महीने पहले भी इजराइल के द्वारा इनके पोर्ट पर हमला किया गया था, और पोर्ट के बाद अब एयरपोर्ट का नंबर इन्होंने लगा दिया है। अगर आप किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देते हो तो उनकी ताकत जो है आधी हो जाती है और वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। अभी 2 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशंस के चीफ के द्वारा यमन के एक्सलेशन को आपका कंडेम किया और कहा कि सना एयरपोर्ट पर इस प्रकार के हमले से बचा जाना चाहिए और किसी भी सिविलियन एयरपोर्ट को निशाना नहीं बनाना चाहिए। वहीं पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जिनका नाम टेड्रोस है, उन्होंने कहा कि द स्ट्राइक्स prevented a mission negotiating the release of United Nations staff detainees from leaving यमन। ये इन्होंने कहा कि जब मैं वहां से निकल रहा था तो ये जब मिसाइल से हमला हुआ तो हमारी जो एयरक्राफ्ट था वो काफ़ी आपका अनबैलेंस हो गया था और हो सकता था कि हमारी भी जान इसमें जा सकती है। द इजरायली मिलिट्री सेड इट वाज टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज बाई हूथी terrorist regime for its military activities at the international airport in Sana'a and the Aziz and Ras Kontim power station। तो पावर स्टेशंस को इन्होंने एयरपोर्ट को पोर्ट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब कोई कहेगा कि देखिए सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि वॉरफेयर में और मेनली जो इस प्रकार के इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हुआ करते हैं वो स्कूल को, एयरपोर्ट को, बसेस को, पोर्ट्स को, जहां पर सिविलियंस होते हैं वहीं पर अपने जो है एम्यूनिशंस को डंप करते हैं, जिससे कि दुश्मन को ये पता ना चल सके। और अगर दुश्मन को पता चलता है और वो इसको टारगेट करते हैं तो एक तरीके से मीडिया में हम शोर शराबा करें कि देखिए ये तो हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं। इट ऑल्सो टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द पोर्ट्स ऑफ होदाइदा, अल सैफ एंड रास कांतिब ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यमन। यमन को अगर आप मैप में देखोगे तो रेड सी के बगल में है, सऊदी अरबिया के साउथ में है, और सऊदी अरबिया वर्सेस यमन का आपका युद्ध एक प्रकार से चलता ही रहता है। 2015 में काफी तेजी से ये चला हुआ था, जिसमें भारत के द्वारा भारतीयों को बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताएंगे। उसमें हमारे पूर्व आर्मी चीफ जिनका नाम वीके सिंह जी है वो भी गए थे और भारतीयों को वहां से उन्होंने लाया हुआ था। इट सेड द साइट्स वर यूज्ड टू ट्रांसफर Iranian weapons or to receive senior visiting officials from Iran. Yemeni media had earlier reported explosions and airstrike at these sites, with a Houthi spokesman blaming Israel aggression। तो इसराइल के द्वारा कहा गया है कि ये जो इनका पोर्ट है या फिर एयरपोर्ट है वहां पर जो है ईरान के लोग आते थे, ईरान के लोग इनको इंस्ट्रक्शन देते थे, ईरान के शिप के माध्यम से, उनके एयरक्राफ्ट के माध्यम से हूथीज को जो है सहायता पहुंचाई जाती थी। इस कारण से हमारे द्वारा इनके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया है, जो कि काफी बड़ी बात है। और इस प्रकार का इनपुट अगर किसी के पास है तो आप समझ सकते हो कि वो कितना, हम कह सकते हैं कि अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे पहुंचा हुआ है। इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि वी आर डिटरमाइंड टू कट दिस ब्रांच ऑफ टेररिज्म फ्रॉम इरानियन एक्सिस ऑफ इविल, वी विल कंटिन्यू अंटिल द जॉब इज डन। हम लगातार चलते रहेंगे जब तक ये आपका काम नहीं खत्म हो जाता, जब तक हम यमन के हौतीस को खत्म नहीं कर देते। आपको पता ही होगा कि इन्होंने गाजा में जो हमास था उसको तो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। वहीं पर लेबनान में जो
हिजबुल्लाह है उससे सीज फायर कर लिया, उनको काफ़ी ध्वस्त किया है। अब पेजर्स अटैक आपने देखा था, हिजबुल्लाह के जितने भी टॉप कमांडर थे उनको भी इन्होंने ध्वस्त कर लिया है। तो 2 को इन्होंने तो अच्छे तरीके से गिरा लिया है। तीसरा, सीरिया की जो गवर्नमेंट थी वहां पर रेजिम चेंज हो गया है, वो भी इजराइल और अमेरिका की ही देन है। तो ये 3 मेन ऑपरेशंस इनके द्वारा कर दिए गए हैं। अब किसका नंबर लगा है? अब यमन का नंबर लगा है। तो यमन को भी ये पूरी तरीके से ध्वस्त करके ही दम लेंगे। आगे नेतन्याहू कहते हैं कि आई हैव instructed our forces to destroy the infrastructure of Houthis because anyone who tries to harm us will struck with full force। ठीक है, यानी कि हमको अगर कोई क्षति पहुंचाएगा तो हम पूरी शक्ति से उसको ध्वस्त जरूर करेंगे। यहाँ पर आप सभी मैप देख सकते हो, ये आपका यमन है। ठीक है, यमन में हुतीज हैं। 90s में यहाँ पर संघर्ष हुआ, 2004-5 में हुतीज के नेता आए और फिर 2014-15 में जाकर जो है हुतीज के द्वारा यमन में सना में कंट्रोल कर लिया गया और तब से लेकर अभी तक जो है दिक्कतें आपकी हो रही हैं। ये आपको लाल सागर का एरिया मिलेगा जहां से पहले तो 2023 के पहले काफ़ी आपके हम कह सकते हैं व्यापार होते थे, लेकिन ईरान के कहने पर हुतीज के द्वारा रेड सी को पूरे तरीके से चोक कर दिया गया है और यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। हुतीज के द्वारा जितने भी कॉमर्शियल वेसल्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पर आप ये गल्फ ऑफ अदन देखिए। ठीक है, गल्फ ऑफ अदन देखिए, यहाँ पर आपका सोमालिया कंट्री है और यहाँ पर इंडियन नेवी भी जो है ऑपरेशन संकल्प चला रही है जिससे कि हमारे मर्चेंट वेसल्स को आपका सुरक्षा पहुंचाई जा सके। दे से देयर स्ट्राइक्स एम टू सपोर्ट फिलिस्तीनियंस एमिड द ऑनगोइंग वॉर इन गाजा वेयर लोकल हेल्थ अथॉरिटीज से ओवर 45,300 हैव thus far been killed। तो हौती अपना कह रहे हैं कि देखिए हम फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन में इजराइल के द्वारा ये सब चीज़ें की जा रही हैं, इस कारण से हम इजराइल को टारगेट करते जा रहे हैं। द वेपन्स और ये भी मैं बता दूं कि इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह के 85,000 से अधिक वेपन्स को कैप्चर किया गया है और इसमें IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस कहती है कि द वेपन्स कॉन्फिस्टिकेटेड वर यूज्ड बाय हिजबुल्लाह एंड वर इंटेंडेड टू हार्म द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। इन असलहों का इस्तेमाल इजराइल के नागरिकों को मारने के लिए हिजबुल्लाह आपका कर रहा था, जिसको हमारे द्वारा सीज किया गया और यहाँ पर आप इसकी फुटेज देख सकते हैं। इजरायली लॉ मेकर्स आर कंसिडरिंग ऑथराइजिंग द ट्रांसफर ऑफ कैप्चर्ड रशियन मेड वेपन्स टू यूक्रेन। और ये जो है रशियन मेड वेपन्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि जो वॉर हो रहा है उसमें एक इरानियन मेड और रशियन मेड वेपन्स हो रहे हैं जिनका इस्तेमाल जो है ये हो रहा है। तो इजराइल वाले कह रहे हैं ठीक है हम इसी हथियार को जो है किसको दे देंगे, यूक्रेन को दे देंगे और यूक्रेन वाले अब इसी हथियार को रशिया के ऊपर चलाएंगे। तो आप देख सक रहे हो कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। वहीं पर अमेरिका ने इजराइल की सिक्योरिटी के लिए थार्ड सिस्टम को एक बार फिर से एक्टिवेट किया है और जो हौतीस के द्वारा UAV ड्रोन मिसाइल फायर किए जा रहे हैं तो अमेरिका का ये जो आपका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थार्ड सिस्टम है वो उसको रोक रहा है, उसको ध्वस्त करता जा रहा है। तो कब तक ये युद्ध चलेगा ये देखना होगा। और 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे, वापसी करेंगे, तो उसके बाद किस प्रकार से स्थिति उत्पन्न होगी इस पर भी हमारी नजर रहेगी। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लें जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें और वॉर रिटर्न कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।